पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ऑरलैंडो से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक का सफ़र। ऑरलैंडो एयरपोर्ट भी घुमाया था, आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, बहुत ही खूबसूरत है ऑरलैंडो एयरपोर्ट। और भी कुछ एक्सपीरियंस हुए थे वहाँ पे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो 2.25 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। और न्यूयॉर्क में शुरुआत इस तरह से हुई कुछ कि बहुत देर हमको प्लेन में वेट करना पड़ा, क्योंकि जो एयरवे के लिए लगाते हैं वो नहीं लग पाया था वहाँ पे। टर्मिनल 5 पे हम लैंड हुए थे और अब हम नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है टर्मिनल 4 से। तो बहुत दौड़ भाग के दूसरी जगह पहुँचना है, इसलिए जितना अभी तक चले उसका वीडियो नहीं लिया क्योंकि जल्दी ज़्यादा थी। अब थोड़ा क्लियर हो गया है कि किधर जाना है, तो अब मैंने सोचा चलो वीडियो लेती हूँ। तो जैसे ये एलिवेटर से ऊपर जाएंगे और उसके बाद ट्रेन लेंगे। एलिवेटर से अब हम स्काई वॉक पे आ गए, फिर से स्काई वॉक प्रेस किया है तो स्काई वॉक पे आने वाले हैं। उधर से आए थे, लिफ्ट इधर खुली है और अब इधर चलना है। टर्मिनल 5 पे लैंड हुए थे और नेक्स्ट हमें टर्मिनल 4 पे जाना था। तो ऐसा लग रहा था कि 4-5 बगल ही बगल होगा, लेकिन वो कितना बगल था और कितना चलना था ये अब देखो आप थोड़ी देर आगे। इस पे भी चल के जाना है। एक पार कराए हैं और अब एक ये और इसको पार करना है, और इसके बाद ये एक और ये पार करना था। और चूँकि हमारे पास टाइम कम था तो इस पे भी हम खड़े नहीं थे, चल के ही जा रहे थे। और ये दोनों तरफ जो ये न्यूयॉर्क के ये लगे थे ना कि न्यूयॉर्क में क्या क्या है, तो ये कोशिश तो करी कि लेने की फ़ोटो, लेकिन मन में ये लग रहा था कि बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। और ये देखो बाहर का भी एयरपोर्ट का नज़ारा यहाँ से देख रहे थे। एक्चुअली जो सवेरे से दौड़ना शुरू हुआ था ना, जैसे ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे इतना सारा, और वो कंटिन्यू ही था अभी तक भी। मूविंग वॉक पे है और ये ख़राब है तो पूरा पैदल ही चलना है। और अब नीचे जाना है, अभी इतना ऊपर चढ़ा दिया, चला दिया और अब फिर से नीचे जाना है। For long-term parking, public buses and connections to the A train, please transfer at Federal Circle to the Howard Beach train. वो वाली ट्रेन कोई और स्टेशन जा रही है, मतलब अलग डायरेक्शन में, और ये जो इधर आएगी ये जाएगी अब टर्मिनल 4। थोड़ा भागी करके ट्रेन ली है और ये देखो टर्मिनल 4 पे पहुंचाएगी। और इतना चलने से इतनी गर्मी लगने लगी है कि ये जो मोटा सा पहने हुए हैं ना, बिल्कुल अभी परेशान कर रहा है अब। लेकिन अब जब गेट पे पहुंच जाएंगे तभी उतारेंगे। इनमें हम आ गए थे, उतर गए हैं और ये है टर्मिनल के गेट्स के लिए इधर जाना है। फिर बहुत चला देंगे भैया, क्या कर रहे हैं लोग। ऑल गेट्स उधर लिखा है, उधर। तो अभी हम फिर यहाँ पे डिपार्चर लाउंज में पहुँच गए हैं और वो उधर है ऑल गेट्स, तो हमें उधर जाना है। तो यहाँ गेट्स पे जब पहुँचे तब हमें पता चला कि अभी यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक फिर से होगा। और क्योंकि हमें तो ये पता था कि हमारा बोर्डिंग पास हमारे पास है, हमारा लगेज जा चुका है, तो फिर बस डायरेक्ट हम गेट्स पे जाके बैठ जाएंगे, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जो कि जब ऑल गेट्स पे पहुँचे तब पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो सिक्योरिटी चेक फिर से होना है। तो यहाँ से नाइटमेयर की शुरुआत हुई एक बार फिर। सिक्योरिटी की लाइन है, कैसे पहुँचेंगे टाइम पे पता नहीं। और सिक्योरिटी की लाइन इतनी लंबी थी कि अगर हम सिक्योरिटी के लिए वेट करते तो कम से कम हमें 3 घंटा लगने वाला था।
और ये इस तरह से ऐसे जिग-जैग करके ऐसे जाना था। दौरान का वीडियो मतलब जो सिक्योरिटी चेक की लाइन में जो लगे थे वो वीडियो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन हो रही थी, इतना पैनिक सिचुएशन हो रही थी कि मतलब बिल्कुल समझो आधा घंटा बचा था फ्लाइट का और इतनी लंबी लाइन थी। तो फिर बहुत ही रिक्वेस्ट कर कर के कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो फिर बहुत मुश्किल से 2-4 लाइनें, जैसे वो ऐसे लगे रहते हैं ना, वो ऐसे पिलर में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तो वो ऐसे खोल दो रास्ता बन जाता है, तो वो उसको खोल खोल के 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट करके बहुत जंप करके फिर हम लोग पहुँचे। और सिक्योरिटी के बाद भी गेट तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा चलना था, तो इतना दम नहीं था कि ब्लॉगिंग करूं कि दौड़ें कि फ़्लाइट पकड़ें कि कैमरा पकड़ें, तो इसलिए वो वीडियो नहीं ले पाई मैं। लेकिन बहुत पैनिक सिचुएशन थी। और लेकिन उसके बाद जब बेटे को फ़ोन कर से बात हुई ना, तो वो कह रहा है अरे तो इसमें क्या है, फ़्लाइट मिस हो जाती तो कोई बात नहीं, वो आपको दूसरी फ़्लाइट का टिकट देते। अरे कितना कूलली बच्चे बोल देते हैं कि मिस हो जाती तो कोई नहीं, पहले तो वो वेट करते कि वेट करना है, क्योंकि हमारा टिकट ऑरलैंडो से डायरेक्ट दिल्ली तक का था, तो वो वेट करते। लेकिन नए देश में दूसरी जगह पे डर लगता है कि भैया मिस हो गई फ़्लाइट तो कहाँ जाएंगे, और चलो दूसरा फ़्लाइट वो दे भी देंगे, लेकिन कुछ तो खर्चा होएगा ही, तो ये अननेसेसरी का एक्सपेंस क्यों। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, वो बीत गया। खैर ये देखो बोर्डिंग के लिए लाइन लगी हुई है और हम लोग अभी पहुँचे हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें पार करके और 2-3 लाइनें जंप भी करके बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँच पाए हैं। और बस बोर्डिंग शुरू ही होने वाली है अभी। इतनी गर्मी में स्वेटर वेटर उतार दिया, वो खैर सिक्योरिटी में भी उतरवाना पड़ा था। लगता तो नहीं था कि पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए भाई। और जो ये प्लेन में जाने के लिए जो ये चलना पड़ता है ना, तो यकीन मानिए इतनी खुशी हो रही थी ये चलने में, पूरी समझो थकान बस इतना चलने में दूर हो गई थी। दौड़ आज तक कभी नहीं करी थी। जब यूएस आ रहे थे तब जापान में 12 घंटे का लेओवर था, तो टाइम काटे नहीं कट रहा था। और अब जाते समय जब ये न्यूयॉर्क में कनेक्टिंग फ़्लाइट केवल 1.5 घंटे का डिफरेंस था, तो बहुत ही कम था ये। तो मेरी सबको ये एक राय है कि अगर कभी भी आप यूएस से वापसी में न्यूयॉर्क से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हो ना, तो कम से कम 4-5 घंटे का मार्जिन लेना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी दोबारा से पूरी होती है और बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत लंबी लाइनें। कितनी लाइनें हम लोग रिक्वेस्ट करके कि हमको जाने दो, फ्लाइट है लेट हो जाएगी, ऐसे करके हम लोग पहुंच पाए हैं। तो एक बहुत ही अलग तरह का नाइटमेयर वाला एक्सपीरियंस था कि अगर छूट गई फ़्लाइट तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क की छूटती और फिर उसके बाद अबू धाबी से दिल्ली, और सामान तो दिल्ली पहुँच ही रहा है, वो तो ऑरलैंडो से ही चढ़ गया था, तो बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन खैर पहुँच गए हैं फाइनली। तो अब रिलैक्स, थोड़ा पिक्चर विक्चर देखेंगे।